नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युद्ध सफलता एक्सप्रेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज एसएससी जीडी का 8वां दिन है। तो चलिए आज देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है। चलिए देखते हैं जीके का क्वेश्चन। कहता है फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो फ्लेमिंगो त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो घूमर नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान में, है ना। घूमर नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे। अनुच्छेद 163 किस से संबंधित है। तो अनुच्छेद 163 किस से संबंधित है? राज्य मंत्री परिषद से, है ना। अगर पूछ देगा आपसे अनुच्छेद 52 तो किससे हो जाएगा? राष्ट्रपति से, है ना। 155 राज्यपाल से। चलिए आगे देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2024 अतिथि थे। तो गणतंत्र दिवस 2024 के प्रमुख अतिथि कौन थे? तो 2024 के प्रमुख अतिथि थे एमेनुअल मैक्रो, है ना। 2024 के प्रमुख अतिथि थे एमेनुअल मैक्रो। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या पूछा है। विंबलडन का संबंध है। विंबलडन का संबंध किससे है? लॉन टेनिस से। चलिए आगे देखते हैं। भारत रत्न किस संगीतकार को मिला, है ना। भारत रत्न किस संगीतकार को मिला था? तो एमएस सुब्बालक्ष्मी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। न्यूटन के तीसरे नियम से एक प्रश्न आया था। आप लोग जानते हैं कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया, है ना। जब हम बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो क्या करता है? बंदूक पीछे की ओर ढकेलता है ना। इस प्रकार। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे हुआ। तो आप लोग जानते हैं महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे हुआ? पीपल के। अगर पूछेगा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस राज्य में हुआ? तो बिहार। बिहार के किस जिला में? तो गया जिला में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। छठा आर्थिक जनगणना कब हुआ? तो छठा आर्थिक जनगणना 2012-13। चलिए आगे देखते हैं। त्यांगसो किस राज्य से संबंधित है? तो त्यांगसो त्योहार जो मनाया जाता है कहाँ? मणिपुर। आगे देखते हैं। सबसे ज्यादा बार सीएम। तो सबसे ज्यादा बार सीएम कौन बने हैं? नीतीश कुमार, है ना। अगर पूछेगा आपसे कि दूसरे सबसे ज्यादा कौन है? तो वीरभद्र, ये 7 बार, नीतीश कुमार 9 बार शपथ ले चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के समय साक्षरता दर थी। तो ये साक्षरता दर टोटल कितना था? 12%। अगर महिला पूछेगा और पुरुष पूछेगा तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, है ना। क्या था आपका? टेबल टेनिस से था। तो टेबल टेनिस से एक प्रश्न था जिसका आंसर लेट होगा। कुछ ऐसे प्रश्न था कि मारा जाता है गेंद को तो कहाँ गिरता है, ऐसी कुछ प्रश्न था। एक प्रश्न था रॉलेट एक्ट से क्या था, ये पता नहीं। अगर पूछेगा रॉलेट एक्ट कब हुआ तो 1919 में, है ना। ये आप लोग कुछ क्वेश्चन था, बताइएगा क्या था। चलिए हिंदी का प्रश्न देखते हैं। तत्सम तत्भव से 2 प्रश्न था। क्या था? तत्सम से था तत्भव। तत्भव था श्यामला का तत्भव होता है। तो श्यामल का तत्भव आप लोग जानते हैं श्यामला होता है। पत्ता का तत्सम होता है तो पत्ता का पत्र होता है। 5 प्रश्न गधांश से था। आप लोग जानते हैं गधांश हर बार पूछ रहा है हर शिफ्ट में। 1-2 रिक्त स्थान से था। शुद्धि 2 से 3 का प्रश्न शुद्धि का था, शुद्ध करना था कौन सा शुद्ध है। एक आगामी का विलोम था अनुगामी। नाकाम, नाम कमाना, एक मुहावरा था नाम कमाना। तो नाम कमाना का क्या होता है? यश प्राप्त करना, है ना। ये आपका हिंदी का प्रश्न आ रहा था, जो हमको प्रश्न मिला हम आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। थैंक यू।